बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के पीई मल्टीपल्स, और हम बात करेंगे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो चीदा कंपनियां हैं उनकी जो ज़बरदस्त तरीके से कलेक्शन बढ़ गई है। और फिर हम बात करेंगे इस वक्त माई पेट्रोलियम के अंदर क्या हो रहा है। इन सारी बातों पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। मैं देख रहा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के सारे नताइज आ चुके हैं, और उसमें जो इस वक्त ट्रेलिंग पी मल्टीपल है वो खाली 3.8 का है। बहुत कम है। और हमारी जो KC100 है वो तकरीबन अब 6 का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पी मल्टीपल्स जो हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर, और ख़ुसूसन OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम के। वैसे तो यूँ देखा जाए तो माई पेट्रोलियम का भी जो पी मल्टीपल है वो 6 का है। ये भी सही है। और इसी तरीके से अगर हम देखें जो चौथी कंपनी है छोटी ENP पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, उसका भी जो पी मल्टीपल मैं अपनी वेबसाइट से देख रहा था तो वो तकरीबन 4.7 का है। तो यूँ देखा जाए तो ये टैबुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 3.8 का पी मल्टीपल है। तो ये जो सेक्टर है इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की और भी चीज़ें हैं जो देखने की हैं, क्योंकि OGDC और PPL जो बड़ी ऑयल एंड गैस की और ख़ुसूसन गैस की कंपनियां हैं, तो उनके जो इस वक्त ट्रांसमिशंस आ चुकी हैं, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं 2024 की आ चुकी हैं। उसमें जो अहम बात है वो ये है कि इनकी जो गैस सेल्स से कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी आ चुकी है। चूँकि इस वक्त आप जानते हैं कि ये जो गैस टैरिफ से इसमें इजाफा किया गया था, उसकी वजह से स्वी नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की इस पोजीशन में आ गई कि वो पैसे वाजिबुल अदा OGDC और PPL के वो थोड़े बहुत वापस कर सके। तो हम देख रहे हैं कि इनकी कलेक्शन में बेहतरी आई है, जो कि अच्छी चीज़ है। और अब नया जो सर्कुलर डेट बनना जो है वो कम हो जाएगा, बतदरीज कम हो जाएगा। और ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो ऑयल एंड गैस सेक्टर बिलूम और OGDC PPL बिलखुसूस, जो कि तकरीबन 600 बिलियन रुपए के वाजिबुल अदा पैसे थे, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता हर क्वार्टर में कम हो रहे हैं। PPL के अंदर जो है वो तकरीबन हम देख सकते हैं कि ये 550 बिलियन से नीचे आ चुका है, 535। और इसी तरीके से OGDC का भी तकरीबन इतना ही। तो ये जो गैस से जो कलेक्शन इनकी इम्प्रूव हो रही है, तो और सर्कुलर डेट आगे चल के जो पेट्रोलियम सेक्टर्स जो सर्कुलर डेट है वो कम हो रहा है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कैश एक्विलेंट्स, कैश एंड बैंक एक्विलेंट्स जो बैलेंस शीट का पिलर होता है, वो OGDC PPL के वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और इनकी जो डिविडेंड पेइंग कैपेबिलिटी है उसमें बेहतरी आ जाएगी। और अभी हमने देखा कि 2024 के नताइज में भी इनके जो डिविडेंड की पेमेंट्स थी वो काफ़ी यानी बेहतरी थी, और अब थोड़ा सा ये और बढ़ते चले जाएंगे। तो लोग जो ये कहते हैं कि OGDC PPL की डिविडेंड डील अच्छी नहीं है, तो वो अब थोड़ा सा उनको अपना ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि ये OGDC PPL के जो इस वक्त डिविडेंड्स में या क्वार्टरली डिविडेंड्स में बेहतरी आ सकती है। इस हवाले से हमने ये देखा कि माई पेट्रोलियम के बोनस जो हैं वो क्रेडिट हो चुके हैं। और जो एक कंट्रोवर्सी थी, जो शेयर्स विदहेल्ड किए हुए थे 10% फाइलर के लिए, 20% नॉन फाइलर के लिए, वो चीज़ अभी तक है, वो काफ़ी इसमें इबाहम रहा। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात ये करूँगा कि वो जो शेयर प्राइस में एक्स होने के बाद आपको याद होगा कि माई पेट्रोलियम ने 800% बोनस दिया था, बहुत ही बड़ा बोनस। तो उससे थोड़ा-सा ये मसले मसाइल पैदा हुए थे। तो एक्स होने के बाद अब ये जो खुला, तो हमने देखा कि ये 378 से फिर ये कि ये अब यहाँ पे जो मौजूदा प्राइस है तकरीबन जो भी इस वक़्त हम देख रहे हैं हमारी पेट्रोलियम की, तो ये सेटल हो चुकी है। और अब हम यानी नया जो पी मल्टीपल है हम हमारी पेट्रोलियम का वो डिस्कवर कर सकते हैं। जो थोड़े से ये एडजस्टमेंट्स और वो जो बोनस की शेयर्स की जो सेल आती है, वो हमने इतने ज़्यादा उसमें इतने मसले मसाइल वैसे तो ये आए कि वॉलेटिलिटी बहुत रही, माही ने बहुत ज़िगज़ैग किया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये रेट कहीं सेटल हो जाएगा। और चूँकि पी मल्टीपल 6 का ही है तो वो ज़्यादा नहीं है, तो हम अब इसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं। मुझे ये बात जो है वो आपको माही पेट्रोलियम में समझानी थी, तो ये एक और जो है ऑप्शन मिल जाएगी। और चूँकि रेट बोनस से एक्स होने के बाद ज़रा कम हो गया है, तो ये चीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स की नज़र में रह सकती है।
और इसके अलावा मैं ये उसमें इस हवाले से फौजी सीमेंट का भी ज़िक्र कर रहा था। तो फौजी सीमेंट का भी जो डिविडेंड था वो 4 अक्टूबर को एक्स हो चुका है, ₹1 डिविडेंड था। तो ये है कि ये फौजी सीमेंट एक डिविडेंड देने वाली कंपनी बन चुकी है और डीजी खान के मकाम पे जो इनकी नई लाइन आई थी, जो प्रोजेक्ट नया इनका आया था वो जो है वो चालू हो चुका है, जैसे कि इनकी किताब में ट्रांसमिशन में लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत यानी बड़ी ऑप्शन है जो हम देख सकते हैं इस वक्त इस वक्त क्या कहते हैं फौजी सीमेंट के अंदर। मैंने बहुत सारी कंपनीज़ का ज़िक्र किया, बिलख़ुसूस ओजीडीसी, पीपीएल और मारी और हब पावर और इसके अलावा फौजी सीमेंट। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन कंपनीज़ को हमारे स्टॉक कंपैरिज़न में जाके इनके पी रेशोज़ और इनकी जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इसकी तादाद को आप देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.